हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम लोग सामने बलराम जयंती है, भगवान बलराम का आविर्भाव दिवस, इसलिए भगवान बलराम के बारे में हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। भगवान बलराम की महिमा, उनकी स्थिति, उनके कार्य, इनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो परमेश्वर भगवान स्वयं श्री कृष्ण है और उन्हीं से सब कुछ की सृष्टि होती है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, सभी विभिन्न प्रकार के लोक, ये संपूर्ण जगत, सब कुछ की सृष्टि भगवान श्री कृष्ण ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही ये सारे सृष्टि होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को सर्व अवतारी कहा जाता है। सभी अवतारों के अवतारी भगवान श्री कृष्ण है। मूलतः वे एक है, भगवान कृष्ण मूल रूप से एक है, परंतु मूल रूप से एक होने के बावजूद भी वो अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकाशित करते हैं, सेवा सुख आस्वादन यानी ग्रहण करने के लिए। सेवा सुख को ग्रहण करने के लिए मूल कृष्ण, एक ही कृष्ण अपने आप को विभिन्न रूपों में रूपांतरित करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान बलराम सर्व अवतार के अवतारी है और उन्हीं का द्वितीय देह जो है वो है भगवान बलराम। तो इस श्लोक से हमें पता चलता है कि बलराम कौन है, ना कृष्ण का द्वितीय देह, दूसरा देह। तो कृष्ण ही अपने आप को सेवा सुख आस्वादन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण सेवा करके भी आनंद प्राप्त करना चाहता है और सेवा ग्रहण करके भी आनंद प्राप्त करना चाहता है। इन दोनों आनंद को प्राप्त करने के लिए ही कृष्ण अपने आप को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो उनका जो दूसरा रूप, कृष्ण का दूसरा स्वरूप, दूसरा रूप जो है वही है बलराम। कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम है सेवक भगवान। कृष्ण सेव्य, सेवा ग्रहण करके आनंद लेते हैं और बलराम सेवक, सेवा प्रदान करके आनंद लेते हैं। स्वरूपगत में दोनों है एक, परंतु दोनों का आनंद लेने का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। एक सेवा लेकर आनंद प्रदान, अलग आनंद पाते हैं और एक सेवा प्रदान करके आनंद पाते हैं। एक सेवा ग्रहण करते हैं, एक सेवा प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो द्वितीय स्वरूप है, यह है बलराम स्वरूप, वही है भगवान बलराम। इसलिए चैतन्य चरितामृत में दूसरे श्लोक में कहा गया है, एकी स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय बुई हो कृष्ण लीलार सहाय। दो एक ही स्वरूप दोहे, दोनों का स्वरूप एक है, भिन्न मात्र काय, शरीर उनका भिन्न है। दोनों का स्वरूप एक है, काय अर्थात शरीर अलग है, भिन्न है। किसके लिए? कृष्ण लीलार सहाय, कृष्ण लीला में सहायता करने के लिए। खुद कृष्ण अपनी लीलाओं में लीला को पुष्टि, लीला को सहायता, लीला को वृद्धि करने के लिए कृष्ण अपने आप को दो भागों में प्रकाशित करते हैं। तो ये कृष्ण का जो दूसरा भाग है, दूसरा प्रकाश भाग है, दूसरा प्रकाश स्वरूप है, उसको कहा जाता है, वही है भगवान बलराम। द्विजनों का स्वरूप एक है, द्विभुज है, लेकिन शरीर का वर्ण अलग है। कृष्ण है कृष्ण वर्ण काला और बलराम है श्वेत वर्ण। उनका द्वितीय देह, कृष्ण का द्वितीय देह बलराम है श्वेत वर्ण। कृष्ण परम पुरुष है और उनका दूसरा स्वरूप, कृष्ण का दूसरा स्वरूप बलराम, उनका द्वितीय देह है। यही भेद है दोनों में। स्वरूप एक है लेकिन काय यानी शरीर का वर्ण जो है वो अलग अलग है। कृष्ण काला है, बलराम श्वेत है। तो बलराम की इन महिमाओं को अगर हम जानना चाहते हैं तो उनकी अवस्थान, बलराम की स्थिति, बलराम के अवस्थान को हमें जानने का जरूरत है।
तभी हम बलराम की महिमाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम जहाँ पर निवास करते हैं इसको कहा जाता है भूलोक। इस भूलोक के ऊपर भी और 6 लोक है जिनका नाम है भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। इन 6 लोगों, भूलोक के ऊपर के 6 लोक के ऊपर है बिरजा नदी, बिरजा नदी के ऊपर है ब्रह्मज्योति, ब्रह्मज्योति के ऊपर है वैकुंठ लोक। यह वैकुंठ लोक अनंत विस्तार है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक है। और इस अनंत कोटि वैकुंठ लोक के ऊपर भी एक लोक है जिसको सर्वोच्च लोक या सर्वोच्च धाम कहा जाता है, वह है गोलोक धाम या गोलोक वृंदावन। यह गोलोक वृंदावन 8 पंखुड़ी युक्त एक कमल फूल का जैसा है। इस गोलोक वृंदावन की आकृति 8 पंखुड़ी युक्त एक कमल फूल का बराबर है। और यही 8 पंखुड़ी वाले कमल फूल ही प्रकृत गोलोक धाम है, जो इस भूलोक में वृंदावन या गोकुल के रूप में प्रकाशित होते हैं। इस भूलोक में जिसको हम वृंदावन धाम और गोकुल धाम में जानते हैं, वही ऊपर गोलोक धाम में अष्टदल समन्वित एक कमल फूल, 8 पंखुड़ियाँ विशिष्ट एक कमल फूल के रूप में वहाँ पर विराजमान है। तो इस 8 पंखुड़ी वाली जो कमल फूल रूपी जो ये गोलोक धाम है, इसको अलग हम अच्छे से समझने के लिए हमें इन चित्रों के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। तो चलिए हम चित्र में जाते हैं, वहाँ पर किस प्रकार से इस आकृति में किस प्रकार से वर्णन किया गया है उसको हम चित्र से समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे इस अष्टदल यानी 8 पंखुड़ी विशिष्ट पद्म फूल को। तो ये है हमारा वही कमल फूल जिसको गोलोक धाम कहा गया है, गोलोक वृंदावन गोलोक धाम। इसके 8 पंखुड़ियाँ हैं। एक ये पहला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पंखुड़ी वाले एक कमल फूल है। यह है प्रकृत गोलोक धाम। इसके बीच में जो पीला वाला अंश है, यह है भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस आस्वादन करने की जगह। इसको केंद्र, गोलोक धाम का यह केंद्र स्थान है। यह केंद्र स्थान है भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य रस, रासलीला आदि जैसे माधुर्य रस आस्वादन करने का स्थान। इस 8 पंखुड़ी वाले कमल के 5 स्तर है। पहला स्तर ठीक माधुर्य रस आस्वादन करने के सामने, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, 5वां स्तर। इन 5 स्तरों में, इस कमल के 5 स्तरों में भगवान के 5 रसों से सेवा करने वाले भक्त अवस्थान करते हैं। माधुर्य रस आस्वादन करने का स्थान यह केंद्र जिसको पीला अंश में दिखाया गया है। यहाँ पर राधा कृष्ण अपने सभी सखियों के साथ परिवेष्टित होकर यहाँ पर माधुर्य रस आस्वादन करते हैं। तो ये जो पहला स्तर है 8 पंखुड़ी वाले कमल का पहला स्तर, यहाँ पर माधुर्य रस से सेवा करने वाले भक्त यहाँ पर निवास करते हैं। पहला स्तर में ललिता विशाखा आदि 8 सखी और 8 मंजरी इस पहला स्तर, कमल के पहला स्तर में विराजमान रहते हैं और भगवान राधा कृष्ण को माधुर्य रस से सेवा सुख प्रदान करते हैं। इन कमल के दूसरे स्तर में रहते हैं वात्सल्य भाव के भक्त, जो वात्सल्य रस से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वात्सल्य रस से सेवा करने वाले भक्त दूसरे स्तर में रहते हैं। तीसरे स्तर में रहते हैं सख्य भाव से सेवा करने वाले भक्त। चौथे रस में रहते हैं दास्य भाव से सेवा करने वाले भक्त। और एकदम शेष अंतिम स्तर में रहते हैं शांत रस से सेवा करने वाले भक्त। इसी प्रकार माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, दास्य और शांत 5 रसों से सेवा करने वाले भक्त ये कमल के 5 स्तरों में अवस्थान करते हैं और वे लोग भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के इन 5 रसों से सेवा करके सुख प्रदान करते हैं। यह है प्रकृत गोलोक वृंदावन अष्टदल समन्वित। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सिर्फ माधुर्य लीला करते हैं। इन
8 पंखुड़ियों के चारों ओर जो स्क्वायर में सफ़ेद जगह दिख रहा है, यह जगह है श्वेत द्वीप, जो इस भूलोक में नवद्वीप धाम के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों स्तर एक ही है, गोलोक वृंदावन के अंतर्गत एक ही स्तर है, माधुर्य रस का स्थान और श्वेत द्वीप, अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य लीला, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में गौर रस या चैतन्य रस का आस्वादन करते हैं। दोनों स्तर है एक, श्वेत द्वीप और प्रकृत गोलोक वृंदावन, दोनों एक ही स्तर है, लेकिन यहाँ पर केंद्र में राधा कृष्ण माधुर्य रस आस्वादन करते हैं और यहाँ पर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर चैतन्य लीला, गौर लीला प्रकाश करते हैं। यह है गोलोक वृंदावन का स्तर। ठीक इसका दूसरा स्तर है जिसको कहा, गोलोक वृंदावन का दूसरा स्तर है जिसको यहाँ पर लोहित, हल्का पीला, हल्का लाल वर्ण में दिखाया गया है, यह है मथुरा धाम। गोलोक धाम का दूसरा स्तर है मथुरा धाम, जिसको यहाँ पर इस चित्र में हल्का लोहित वर्ण, लोहे को तपाने से जो वर्ण होता है लोहित वर्ण, हल्का लोहित वर्ण से दिखाया गया है यहाँ पर, यह है मथुरा धाम। और ठीक इसके बाहर नीले वर्ण का जो स्थान है, यह स्थान है द्वारिका धाम। इस प्रकार गोलोक वृंदावन का 3 स्तर हो गया, एक मुख्य गोलोक वृंदावन, श्वेत द्वीप समन्वित मुख्य गोलोक वृंदावन, दूसरा मथुरा धाम, तीसरा द्वारिका धाम। ये मथुरा और द्वारिका के बीच में जो आसमानी रंग का स्थान है, छोटा सा स्थान, यह स्थान है पुरी धाम। यह एक माधुर्य और ऐश्वर्य मिश्रित अद्भुत रसों का स्थान है। यहाँ पर इस द्वारिका और मथुरा के बीच में जो पुरी धाम है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माधुर्य रस और ऐश्वर्य रस दोनों रसों में लीला करते हैं। इस प्रकार मुख्य गोलोक धाम श्वेत द्वीप समन्वित, दूसरा मथुरा धाम, तीसरा द्वारिका धाम। इन स्थानों में भगवान श्री कृष्ण गोप वेश में द्विभुज में रहकर, गोलोक प्रकृत गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण द्विभुज में रहकर गोप वेश में सेवा सुख आस्वादन करते हैं, ग्रहण करते हैं। और दूसरा स्तर में जब आते हैं मथुरा में, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप द्विभुज ही रहता है, परंतु उनका भाव हो जाता है ऐश्वर्य भाव। मथुरा में दूसरा स्तर में जब आते हैं, गोलोक धाम से दूसरा स्तर मथुरा धाम में, तो सेवा सुख होता है ऐश्वर्य सुख, ऐश्वर्य भाव से। द्वारिका में भी द्विभुज रहते हैं, परंतु सेवा सुख रहता है संपूर्ण ऐश्वर्य। यहाँ पर माधुर्य भाव नहीं रहता है, कृष्ण का भाव स्वरूप एक रहता है द्विभुज, लेकिन भाव परिवर्तन हो जाता है, माधुर्य से हो जाता है ऐश्वर्य। गोलोक में जब रहते हैं माधुर्य भाव से रहते हैं, स्वरूप एक ही रहता है द्विभुज, लेकिन गोलोक से दूसरे स्तर में मथुरा, तीसरा स्तर द्वारिका में आते ही स्वरूप तो एक रहता है, लेकिन भाव परिवर्तन हो जाता है, माधुर्य भाव से ऐश्वर्य भाव में सेवा सुख आस्वादन करते हैं। यह है गोलोक वृंदावन, जिसको इस चित्रपट में संक्षिप्त में अच्छे से समझने के लिए संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन किया गया है। विस्तार तो बहुत बड़ा है, इतना थोड़ा सा जगह नहीं है, बहुत विशाल है, पर इसको हम समझने के लिए इस प्रकार से एक छोटी सी जगह में इस प्रकार से हम इसको दिखाए हैं एक चित्रपट में। तो यहाँ पर हम समझ गए गोलोक वृंदावन, उनकी सेवाओं का स्थान, गोलोक वृंदावन के स्तरों का विभाजन और वहाँ पर सेवाओं का विस्तार। तो अब हम कृष्ण के जो दूसरा प्रकाश बलराम, इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम समझ गए गोलोक वृंदावन के 3 स्तर, गोलोक मुख्य गोलोक वृंदावन, दूसरा स्तर मथुरा, तीसरा स्तर द्वारिका। अब हम भगवान श्री कृष्ण का जो दूसरा स्वरूप है, दूसरा शरीर या दूसरा स्वरूप, जिसको बलराम स्वरूप कहा जाता है, जो भगवान बलराम है, इनको समझने के लिए, इस बलराम तत्व को समझने के लिए इस गोलोक धाम के
दूसरे धामों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये गोलोक धाम हम देखें चित्र में, गोलोक धाम का दूसरा धाम है मथुरा धाम, जहाँ पर मूल बलराम अर्थात कृष्ण का दूसरा देह, दूसरा स्वरूप मूल बलराम जहाँ पर अपने आप को प्रकाशित करते हैं लीला साधन करने के लिए। गोलोक धाम में कृष्ण प्रकाश करते हैं, कृष्ण खुद प्रकाश करते हैं दूसरे रूप में अपने आप को, जो कि बलराम है। और वही गोलोक के दूसरे स्तर में अर्थात मथुरा में जब लीला करते हैं तो बलराम कृष्ण का दूसरा प्रकाश अर्थात बलराम अपने आप को प्रकाशित करते हैं विभिन्न रूपों में और वहाँ पर लीला का साधन करते हैं। तो भगवान स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिसको स्वयं प्रकाश कहा जाता है। और उनका एक द्वितीय प्रकाश भी है भगवान का, जिसको तादिकात्मक रूप कहा जाता है, यानी उनका तादिकात्मक अर्थात उन्हीं का विस्तार, उनका देखने में एक लेकिन शरीर का वर्ण अलग, तादिकात्मक रूप। तो एक स्वयं प्रकाश और दूसरा तादिकात्मक प्रकाश। स्वयं प्रकाश का दो भाग होता है, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश जहाँ पर कृष्ण स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं, जैसे रासलीला के कृष्ण। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अनेकों कृष्ण के रूप में प्रकाशित किए थे। इस प्रकाश को कृष्ण का प्राभव प्रकाश कहा जाता है। वैभव प्रकाश में कृष्ण ही दिखने में अलग हो जाते हैं, जैसे बलराम कृष्ण ही है लेकिन वो कृष्ण से दिखने में अलग है। कृष्ण काला है, बलराम श्वेत है, अलग। इसको कहा जाता है वैभव प्रकाश। ये बलराम कृष्ण का वैभव प्रकाश है। रासलीला का कृष्ण प्राभव प्रकाश है, कृष्ण स्वयं प्रकाशित होते हैं। लेकिन कृष्ण ही जब बलराम के रूप में प्रकाशित होते हैं तो वो दिखने में अलग हो जाते हैं। यह प्रकाश कृष्ण का, ये बलराम प्रकाश कृष्ण का वैभव प्रकाश है। और इस प्रकार कृष्ण एक दूसरे रूप में बलराम के रूप में आकर गोलोक धाम में दूसरी लीलाओं को आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण के जो वैभव प्रकाशकारी बलराम है, गोलोक के बलराम जो मूल बलराम है, वो मथुरा और द्वारिका में लीला करने के लिए अपने आप को 4 भागों में प्रकाशित करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनको प्रथम चतुर्व्यूह कहा जाता है। ये प्रथम चतुर्व्यूह कृष्ण का वैभव प्रकाश बलराम से प्रकाशित होता है। इनके अंदर भगवत्ता की भाव, भगवान का जो भाव होता है वो एक जैसा ही रहता है, परंतु सेवा का जो भाव होता है वो परिवर्तन हो जाता है, ऐश्वर्य भाव हो जाता है। कृष्ण और बलराम मूल रूप में गोलोक में द्विभुज में रहकर माधुर्य भाव से सेवा साधन करते हैं, परंतु वही कृष्ण का वैभव प्रकाश बलराम जब अपने आप को 4 भागों में विभाजित करते हैं, प्रकाशित करते हैं मथुरा और द्वारिका में लीला साधन करने के लिए, उनकी भगवत्ता गुण एक ही रहता है, लेकिन उनका भाव सेवा सुख साधन करने का जो भाव है वो परिवर्तन हो जाते हैं, माधुर्य से हो जाते हैं, ऐश्वर्य। तो ये प्रथम चतुर्भुज द्वारिका और मथुरा में लीला करने के लिए बलराम अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इस प्रथम चतुर्भुज को बलराम का प्राभव प्रकाश कहा जाता है। जिस प्रकार रासलीला का कृष्ण कृष्ण का प्राभव प्रकाश है, उसी प्रकार द्वारिका मथुरा के जो चतुर्भुज है, प्रथम चतुर्भुज, यह बलराम का प्राभव प्रकाश है। बलराम खुद अपने आप को प्रकाशित करते हैं। बलराम का प्रभाव प्रकाश कौन है? द्वारिका और मथुरा के चतुर्भुज, जिसको प्रथम चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार इन 4 रूपों में बलराम अपने आप को प्रकाशित करते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनमें से जो पहला 2 है वासुदेव और संकर्षण, ये दोनों मथुरा में मथुरेश कृष्ण और बलराम के रूप में लीला करते हैं। क्षत्रिय लीला, कुबलया पीड़वध, कंसवध रूपी आदि क्षत्रिय लीला प्रथम चतुर्भुज के पहला 2 जन वासुदेव और संकर्षण
वासुदेव कृष्ण के रूप में, संकर्षण बलराम के रूप में। मथुरेश कृष्ण बलराम मथुरा में रहकर क्षत्रिय भाव में वहाँ पर लीला करते हैं। कंसवध, कुवलयापीड़ वध, आदि आदि लीला मथुरा में मथुरेश कृष्ण बलराम प्रथम चतुर्भुज के वासुदेव और संकर्षण करते हैं। वही वासुदेव और संकर्षण प्रथम चतुर्भुज के वासुदेव और संकर्षण मथुरेश कृष्ण बलराम जब द्वारिका में जाते हैं, ये दोनों तो रहते हैं वासुदेव और संकर्षण, उसके साथ और दो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी रहते हैं द्वारिका में। मथुरा में जब रहते हैं तब दोनों अकेले रहते हैं, वासुदेव और संकर्षण, कृष्ण और बलराम मथुरा लीला करते हैं। लेकिन द्वारिका लीला में जब जाते हैं तीसरा स्तर में, गोलोक वृंदावन का तीसरा स्तर, गोलोक धाम का तीसरा स्तर में जब द्वारिका धाम में जाते हैं तो वासुदेव संकर्षण तो रहते हैं प्रथम चतुर्भुज का, साथ ही साथ और दो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी रहते हैं। इस प्रकार ये चारों वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तृतीय स्तर द्वारिका धाम में क्षत्रिय रूप में द्विभुज ही रहते हैं। क्षत्रिय भाव रहता है, ऐश्वर्य भाव से सेवा सुख प्रकाश करते हैं। तो ये प्रथम चतुर्भुज का जो संकर्षण है यह है मूल संकर्षण। प्रथम चतुर्भुज मूल बलराम का प्राभव प्रकाश है और प्रथम चतुर्भुज का जो संकर्षण है वह है मूल संकर्षण। ये मूल संकर्षण ही दूसरी लीलाओं को आस्वादन करने के लिए, दूसरी धाम की लीलाओं को आस्वादन करने के लिए, गोलोक धाम के बाहर जो धाम है उस धाम की लीलाओं को आस्वादन करने के लिए ये प्रथम चतुर्भुज का संकर्षण अर्थात मूल संकर्षण अपने आप को विस्तार करते हैं, अपने आप को चार भागों में विस्तार करते हैं और चार भागों में। जिस प्रकार बलराम मथुरा और द्वारिका के लीलाओं को आस्वादन करने के लिए चार भाग में विस्तार किया जिसको प्रथम चतुर्भुज कहा गया। और प्रथम चतुर्भुज का जो संकर्षण मूल संकर्षण गोलोक वृंदावन के बाहर वैकुंठ लोक, अनंत कोटि वैकुंठ लोक में लीला आस्वादन करने के लिए अपने आप को चार भागों में विभाजित करते हैं। मूल संकर्षण वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, नाम एक ही रहता है लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तन हो जाता है। प्रथम चतुर्भुज वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सभी द्विभुज थे, भाव था क्षत्रिय भाव, ऐश्वर्य भाव। लेकिन मूल संकर्षण प्रथम चतुर्भुज का मूल संकर्षण जब वैकुंठ लोक के लीलाओं को आस्वादन करने के लिए अपने आप को विस्तार किए, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध दूसरा चतुर्भुज के रूप में, यहाँ पर इन चारों का स्वरूप संपूर्ण चेंज होता जाता है, संपूर्ण चेंज हो जाता है। स्वरूप होता है चतुर्भुज नारायण स्वरूप। और इन लोगों के हाथों में अलग अलग हाथों में एक एक हाथों में जो अस्त्रों का स्थान है, शंख चक्र गदा पद्म, इन अस्त्रों का स्थान भी अलग अलग होता है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इन चारों के हाथों में आयुध यानी अस्त्र का स्थान अलग अलग होता है। तो ये मूल संकर्षण का प्रकाश है द्वितीय चतुर्भुज। मूल संकर्षण प्रथम चतुर्भुज का संकर्षण मूल संकर्षण वैकुंठ लीला साधन करने के लिए अपने आप को चार भागों में विस्तार करते हैं जिसको द्वितीय चतुर्भुज कहा जाता है। वही मूल संकर्षण से फिर और एक रूप का प्रकाश होते हैं जिसको आदि नारायण रूप कहा जाता है। मूल संकर्षण चतुर्भुज के रूप में, द्वितीय चतुर्भुज के रूप में अपने आप को प्रकाश किए, फिर अपने आप को आदि नारायण के रूप में प्रकाश किए। ये आदि नारायण मूल संकर्षण से प्रकाशित आदि नारायण के चारों ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर द्वितीय चतुर्भुज के चार जन वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध अवस्थान रहते हैं। चतुर्भुज ऐश्वर्य भाव में नारायण की सेवा करते हैं। हाथों में आयुध की स्थान अलग अलग होती है। अस्त्र आयुध यानी अस्त्र की स्थान वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्भुज के आयुध हाथों में अस्त्रों का स्थान अलग अलग होता है। इस प्रकार ये आदि नारायण मूल संकर्षण से प्रकाशित आदि नारायण की सेवा करते हैं ये चारों। ये द्वितीय चतुर्भुज का जो संकर्षण है ये संकर्षण है महासंकर्षण।
महासंकर्षण का काम है वैकुंठ लोक, ये जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक को धारण करने के लिए एक संधिनी शक्ति, एक संधिनी यानी संयुक्त संधिनी शक्ति की आवश्यकता होती है, जो जोगमाया शक्ति और अंतरंगा शक्ति, जोगमाया और अंतरंगा शक्ति रूपी, जोगमाया और अंतरंगा रूपी संधिनी शक्ति ये महासंकर्षण से ही प्राप्त होता है, जिसके कारण इन संधिनी शक्ति को प्रदान करते हैं महासंकर्षण। और इसी शक्ति के कारण ही अनंत कोटि वैकुंठ लोक निजी निजी 100 स्थानों में रहकर अपनी 100 महिमा प्रदान करते हैं, निजी निजी स्थानों में रहकर निजी निजी महिमा प्रकाशित करते हैं महासंकर्षण से प्राप्त संधिनी शक्ति के द्वारा ही। ये महासंकर्षण का पहला कार्य है, संधिनी शक्ति प्रदान करना वैकुंठ लोक को निजी स्थानों में रहकर निजी महिमा प्रकाशित करने के लिए, ये महासंकर्षण का पहला काम है। दूसरा कार्य है महासंकर्षण का भगवान के लिए षडैश्वर्य प्रदान करना। भगवान बनने के लिए जो 6 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र जस, समग्र श्री, समग्र गुण और समग्र वैराग्य, सभी प्रकार का वैराग्य, सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार का श्री यानी सौंदर्य, सभी प्रकार का जस, सभी प्रकार का वीर्य यानी बल और सभी प्रकार का ऐश्वर्य, ये जो 6 ऐश्वर्य है जिसके कारण भगवान बनने के लिए जो 6 ऐश्वर्य का जरूरत पड़ता है, ये 6 ऐश्वर्य प्राप्त प्रदान करते हैं ये महासंकर्षण अर्थात द्वितीय चतुर्भुज का संकर्षण, ये उनका द्वितीय कार्य है। पहला कार्य है संधिनी शक्ति प्रदान करना वैकुंठ लोक को, दूसरा कार्य है भगवान बनने के लिए षडैश्वर्य प्रदान करना। महासंकर्षण का तीसरा कार्य है सभी प्रकार का जीव तत्वों को सृष्टि करना, चिन्मय जगत के चिन्मय जीव, चिन्मय जगत का मुक्त जीव और इस भौतिक जगत के बद्ध जीव, सभी प्रकार के जीव ये महासंकर्षण से ही प्रकाशित होते हैं। अर्थात हम जो इस बद्ध जीव है इस भौतिक जगत के, हम महासंकर्षण का ही प्रकाश है। चिन्मय जगत के मुक्त जीव, बद्ध जगत जड़ भौतिक जगत के बद्ध जीव, दोनों जीव महासंकर्षण का ही प्रकाश है। महासंकर्षण से ही जीव को निजी शक्ति, स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा जीव, जिस शक्ति के माध्यम से जीव चिन्मय गति प्राप्त करके चिन्मय गति के द्वारा ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं और निम्न गति को परिप्राप्त करते हैं। ये जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है जीव की, चिन्मय गति लाभ करना और अधोगति लाभ करना, ये महासंकर्षण से ही प्राप्त होता है। जब जीव अपनी महासंकर्षण से प्राप्ति इस इच्छा शक्ति को, निजी इच्छा शक्ति को, स्वतंत्र इच्छा शक्ति को भगवान के अंतरंगा शक्ति के अनुगत्य में लगाकर सेवा करते हैं, तो चिन्मय जगत, चिन्मय लोक में ऊर्ध्वगति प्राप्त होते हैं। परंतु वही जीव जब अपनी निजी इच्छा शक्ति को मात्सर्य भाव से भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्रोध, हिंसा, देश आदि मात्सर्य भाव से भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो जीव निम्न गति प्राप्त होता है। ये दोनों शक्ति, ये जो निजी शक्ति है ये महासंकर्षण से ही जीव को प्राप्त होता है। महासंकर्षण द्वितीय चतुर्भुज का जो संकर्षण है महासंकर्षण, उनके जो और 3 जन है वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, तो ये तीनों वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चिन्मय बोम, जिसको चिन्मय बोम या चिन्मय आकाश या महाआकाश, महाबोम कहा जाता है, ये द्वितीय चतुर्भुज महासंकर्षण के और तीनों वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चिन्मय आकाश में, महाआकाश में मूल संकर्षण से प्रदत्त नारायण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, ये चारों अलग अलग स्थानों में विष्णु रूप में नारायण के चारों ओर, आदि नारायण के चारों ओर रहकर सेवा करते हैं। हाथ में आयुध की स्थान अलग अलग होती है, अस्त्र की स्थान सबका अलग अलग होता है। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण
सभी के हाथों में अस्त्र एक ही होता है, लेकिन अस्त्र का स्थान अलग अलग होता है। ये चारों नारायण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये द्वितीय चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध अपने आप को विस्तार करते हैं। फिर वासुदेव से 2, संकर्षण से 2, प्रद्युम्न से 2, अनिरुद्ध से 2, इस प्रकार से विस्तार होता है। फिर उन दोनों विस्तारों से अलग अलग विलास विग्रह विस्तार होते हैं। वासुदेव के 2 विस्तार है, अधोक्षज और पुरुषोत्तम, जिनका रूप नारायण है, चतुर्भुज रूप है, परंतु हाथों में अस्त्रों का स्थान अलग अलग है। वासुदेव के 2 विस्तार अधोक्षज और पुरुषोत्तम। अधोक्षज और पुरुषोत्तम से और 3 विलास विग्रह प्रकाशित होते हैं, जो है केशव, नारायण, माधव। ये पांचों अर्थात अधोक्षज, पुरुषोत्तम, केशव, नारायण, माधव, ये पांचों वासुदेव के प्रकाश है। उसी प्रकार संकर्षण, ये द्वितीय चतुर्भुज का प्रकाश है। संकर्षण से 2 उपेंद्र और अच्युत, और उनके 3 विलास विग्रह गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। ठीक उसी प्रकार प्रद्युम्न से 2 नृसिंह, जनार्दन, उनके 3 विलास विग्रह त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। अनिरुद्ध से 2 हरि और कृष्ण, उनके 3 विलास विग्रह ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। इस प्रकार से विस्तार होता है। तो अंतिम अनिरुद्ध में से हरि और कृष्ण और उसके 3 विलास विग्रह ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, इनमें से जो कृष्ण और दामोदर है अनिरुद्ध के विस्तार का, कृष्ण और दामोदर, ये कृष्ण और दामोदर है नारायण का नाम। अनिरुद्ध के विस्तार कृष्ण और दामोदर नारायण का नाम है। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्भुज में एक एक भुज अपने आप को 5 भागों में विस्तार करते हैं, अर्थात 4 भुज, 4 × 5 = 20, 4 भुज से 20 भुज, 20 विग्रह प्रकाशित होते हैं। तो 20 विग्रह और आगे के 4 चतुर्भुज, 20 विस्तार प्रकाश और आगे के 4 चतुर्भुज प्रकाश, तो 20 और 4 24। इस प्रकार से बलराम अपने आप को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं, 24 तत्वों में प्रकाशित करते हैं। 4 चतुर्भुज, एक एक चतुर्भुज का 5 विस्तार, यानी 4 × 5 = 20 विस्तार, और पहले का 4 चतुर्भुज, 20 और 4 24 चतुर्भुज, ये बलराम का ही प्रकाश है, जिसको 24 तत्व कहा जाता है। इस प्रकार से वैकुंठ लोक में जितने भी नारायण तत्व है, सब भगवान बलराम का ही प्रकाश है। कृष्ण सिर्फ एक ही बार बलराम को सृष्टि करते हैं। मूल कृष्ण गोलोक वृंदावन में जशोदानंदन कृष्ण एक ही बार बलराम को प्रकाशित करते हैं, फिर वो निश्चित होकर अपने लीलाओं में मग्न हो जाते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं रहता है। सारा कार्य उनका द्वितीय स्वरूप, द्वितीय देह जो बलराम है, वो संपादन करते हैं। बलराम अपने आप को प्रथम चतुर्भुज के रूप में विस्तार करते हैं, उनके अंश से द्वितीय चतुर्भुज आदि नारायण का विस्तार होता है, जीव तत्व का सृष्टि करता है, सब कुछ बलराम करते रहते हैं। सिर्फ कृष्ण एक बार बलराम को सृष्टि करके चुपचाप बैठकर सेवा सुख अपनी लीलाओं में मग्न होकर सेवाओं का आनंद लेते रहते हैं। कृष्ण का कोई टेंशन नहीं है, सारा टेंशन बलराम का है। बलराम विस्तार करते हैं अपने आप को विभिन्न जगहों में, विभिन्न लीला करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से बलराम का एक कार्य है वैकुंठ जगत का प्रतिपालन करना, संधिनी शक्ति षडैश्वर्य प्रदान करके वैकुंठ लोक को प्रतिपालन करना। दूसरा कार्य है बलराम का जीव सृष्टि करना, चिन्मय जगत के मुक्त जीव और भौतिक जगत के बद्ध जीव, दोनों प्रकार का जीव बलराम ही प्रकाश करते हैं, सृष्टि करते हैं। तीसरा कार्य है बलराम का जड़ जगत की सृष्टि और प्रतिपालन करना।
जड़ जगत की सृष्टि और प्रतिपालन करने के लिए वे अपने आप को महाविष्णु के रूप में प्रकाशित करते हैं। तो ये जो हम पहले श्रवण किए, जीवात्मा की एक अंश अधोगति लाभ करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को बुरी कामों में लगाते हैं जब तब, यानी मात्सर्य भाव में, भगवान की सेवा में मात्सर्य भाव में जब लगाते हैं, हिंसा द्वेष क्रोध के रूप में जब जीव अपनी निजी इच्छा शक्ति जो महासंकर्षण से प्राप्त होता है, निजी स्वतंत्र इच्छा शक्ति को मात्सर्य भाव से भगवान की सेवा में लगाने के कारण उनको अधोगति प्राप्त होता है। इन अधोगति प्राप्त जीव कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहाँ रहेगा, इसकी चिंता महासंकर्षण को रहता है। कृष्ण का कोई टेंशन नहीं है, महासंकर्षण का इसकी टेंशन रहता है। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों का टेंशन रहता है, ठीक उसी प्रकार महासंकर्षण का टेंशन रहता है कि अधोगति प्राप्त हुआ जीव वहाँ पर जाकर कहाँ रहेगा, क्या करेगा, सब टेंशन महासंकर्षण का रहता है। इसलिए इस अधोगति जीव के लिए महासंकर्षण और एक रूप में प्रकाशित होते हैं, जिसको कहा जाता है पुरुष अवतार। यह है प्रथम पुरुष अवतार। पुरुष अवतार प्रकाश होकर महासंकर्षण पुरुष अवतार के रूप में अपने आप को प्रकाशित करके अधोगति प्राप्त जीवों को अपने उदर पेटों में धारण करते हैं। फिर एक जगत की सृष्टि करते हैं, जिसको जड़ जगत या महत तत्व कहा जाता है। सर्वप्रथम महासंकर्षण पुरुष के रूप में अवतार लेते हैं, जिसको पुरुष अवतार कहा जाता है, प्रथम पुरुष अवतार। और ये प्रथम पुरुष अवतार अधोगति प्राप्त जीवों को अपने पेटों में, अपने गर्भ में धारण करते हैं। फिर एक जगत की सृष्टि करते हैं, जिसको जड़ जगत कहा जाता है या महत तत्व भी कहा जाता है। इस प्रकार जड़ जगत और महत तत्व की सृष्टि होने के बाद वही पुरुष अवतार इस महत तत्व के अंदर प्रवेश करते हैं और उस पुरुष अवतार के शरीर से श्वेत बिंदु से जल निर्गत होता है, निकलता है। श्वेत बिंदु से जल निकलता है, जिसको कारण समुद्र कहा जाता है। इस प्रकार अपने ही शरीर से निकले हुए जल कारण समुद्र में वे शयन करते हैं। इसी कारण समुद्र का ही एक बिंदु है गंगा। ये गंगा जी जो है उसी कारण समुद्र, प्रथम पुरुष अवतार के शरीर से निकला हुआ जल, जिसको श्वेत जल या कारण समुद्र कहते हैं, वही कारण समुद्र का एक बिंदु है गंगा जल, गंगा देवी। ये कारण समुद्र में शयन करके ये पुरुष अवतार जब निश्वास श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो उनके लोम कूपों से, शरीर के लोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इस प्रकार से महासंकर्षण अपने आप को प्रथम पुरुष अवतार में विस्तार करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, कारण समुद्र की सृष्टि करते हैं, जीव तत्वों का अपने उदर में धारण करते हैं, जड़ जगत महत तत्व की सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो महाविष्णु है, जिन्होंने इतना प्रकाश किए, ये महाविष्णु कौन है? महासंकर्षण का अंश है। महासंकर्षण मूल संकर्षण का अंश है और मूल संकर्षण है बलराम का अंश। इसी महाविष्णु के शरीर से जो बुद्बुद के रूप में असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, उन बुद्बुदी आकार असंख्य ब्रह्मांड में ये महाविष्णु और एक रूप में प्रवेश करते हैं, जिसको गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। यह है द्वितीय पुरुष अवतार। यह महाविष्णु से अभी विस्तार हो रहा है। महासंकर्षण से विस्तार हुआ, जो आदि नारायण आदि विष्णु, आदि विष्णु के बाद महाविष्णु से ये पहला पुरुष प्रथम पुरुष अवतार, फिर द्वितीय पुरुष अवतार गर्भोदकशाही विष्णु, बुद्बुदी जो पुरुष प्रथम पुरुष अवतार के शरीर से जो बुद्बुद आकार का जो असंख्य ब्रह्मांड प्रकाश हुआ, उन बुद्बुदी रूपी असंख्य ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं महाविष्णु का और एक स्वरूप, जिसको गर्भोदकशाही विष्णु रूप कहा जाता है या द्वितीय पुरुष अवतार।
ये द्वितीय पुरुष अवतार गर्भोदकशाही विष्णु महाविष्णु का ही अंश है। इसी महाविष्णु से मत्स्य कूर्म आदि सारे अवतार भी प्रकाशित होते हैं। हम जो दूसरे अवतार देखते हैं भगवान के, मत्स्य कूर्म आदि, ये महाविष्णु से ही प्रकाशित होते हैं। बाकी जो अन्य अवतार है वो महासंकर्षण से आते हैं। महाविष्णु से मत्स्य कूर्म आदि कुछ अवतार आते हैं, बाकी दूसरे अवतार महासंकर्षण से आता है। इस प्रकार से महाविष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके अपने शरीर की जल से प्रत्येक ब्रह्मांड का आधा अंश भर देते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के आधा अंश को भरकर उसमें उसी गर्भ जल में, जिसको गर्भ समुद्र कहा जाता है, ये द्वितीय पुरुष अवतार उसमें शयन करते हैं शेष सज्जा के ऊपर। अनंत सज्जा या शेष सज्जा के ऊपर ये द्वितीय पुरुष गर्भोदकशाही विष्णु अपने ही शरीर से निकले हुए गर्भ जल में शयन करते हैं और अनंत सज्जा में शयन करते हैं। और उसी समय अनंत सज्जा में शयन किए हुए गर्भोदकशाही विष्णु की सेवा करने के लिए श्रीमती राधा रानी का ही एक अंश लक्ष्मी जी आविर्भूत होते हैं और गर्भोदकशाही विष्णु का पाद संवाहन करते हैं, पाद सेवा करते हैं। इस प्रकार से महाविष्णु से प्रथम पुरुष अवतार, गर्भोदकशाही विष्णु द्वितीय पुरुष अवतार सृष्टि हुआ। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि पद्म से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, चतुर्दश भुवन का सृष्टि होता है और समस्त जगत की सृष्टि के समस्त जगत का जो कुछ भी सृष्टि तत्व है सब ये गर्भोदकशाही विष्णु से ही प्रकाशित होता है। नाभि पद्म से, नाभि मूल के पद्म से ब्रह्मा जी जन्म ग्रहण करते हैं। चतुर्दश भुवन, नीचे के 7 लोग और ऊपर के 7 लोग, ये 14 लोग समन्वित भुवन की रचना करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु ही। और संपूर्ण जगत के सृष्टि के लिए जो कुछ भी लगते हैं वो गर्भोदकशाही विष्णु से ही प्रकाशित होता है। इस प्रकार से सब कुछ सृष्टि होने के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में जो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में शयन किए हुए हैं शेष सज्जा में, उन गर्भोदकशाही विष्णु से और एक अवतार प्रकाशित होते हैं जिसको कहा जाता है तृतीय पुरुष अवतार। गर्भोदकशाही विष्णु जो कि प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भ समुद्र में शयन किए हुए हैं, उन गर्भोदकशाही विष्णु से और एक पुरुष की सृष्टि होती है, और एक पुरुष प्रकाशित होते हैं जिसको कहा जाता है तृतीय पुरुष अवतार। इस प्रकार से पुरुष अवतार 3 है। पहला महाविष्णु जो कारण समुद्र में शयन करते हैं अर्थात कारणोदकशाही विष्णु, दूसरा गर्भोदकशाही विष्णु और तीसरा क्षीरोदकशाही विष्णु। इस प्रकार से तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु इस भौतिक जगत के भौतिक जगत का जो वैकुंठ जिसको श्वेतद्वीप के नाम से जाना जाता है, उस भौतिक जगत के वैकुंठ श्वेतद्वीप में क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती है। तो क्षीरोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु का अंश है, गर्भोदकशाही विष्णु कारणोदकशाही विष्णु का अंश है और क्षीरोदकशाही विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु का अंश है, गर्भोदकशाही विष्णु कारणोदकशाही या महाविष्णु का अंश है और महाविष्णु महासंकर्षण का अंश है, महासंकर्षण मूल संकर्षण का अंश है और मूल संकर्षण बलराम का अंश है। इस प्रकार बलराम के अंश के एक अंश है क्षीरोदकशाही विष्णु जो इस भौतिक जगत के वैकुंठ लोक श्वेतद्वीप में शयन करते हैं, लक्ष्मी देवी जिनकी सेवा करती हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु से और एक रूप प्रकाशित होते हैं जिसको कहा जाता है
नारायण रूप, नारायण या शालग्राम रूप, जिसको हम इस भौतिक जगत में हम जिसकी पूजा करते हैं, नारायण या शालग्राम की पूजा जो करते हैं हम इस भौतिक जगत में, यह नारायण या शालग्राम ये क्षीरोदकशाही विष्णु का प्रकाश है। इस प्रकार भगवान बलराम क्षीरोदकशाही विष्णु से बहुत ऊंचे स्तर में है, अर्थात भगवान बलराम से बहुत नीचे है ये क्षीरोदकशाही विष्णु, जो अपने आप को नारायण और शालग्राम के रूप में प्रकाशित करते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु नारायण और शालग्राम के रूप में प्रकाशित करते हैं, और वही हम भौतिक जगत के जीव वही नारायण और शालग्राम की सेवा करते हैं, जो कि भगवान बलराम के अंशों के एक क्षुद्र अंश है। ये क्षीरोदकशाही विष्णु क्षीर समुद्र में रहकर देवताओं की सहायता करते हैं। जब देवता लोग संकट में पड़ते हैं तो ब्रह्मा जी जाकर क्षीरोदकशाही विष्णु के पास प्रार्थना करते हैं, तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु उन संकटमय परिस्थिति से देवताओं को उद्धार करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु देवताओं को। इन जगतों का प्रतिपालन करते हैं क्योंकि वे है पालनकर्ता। एक ही साथ वे क्षीरोदकशाही विष्णु प्रत्येक शरीरधारी जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। क्षीरोदकशाही विष्णु देवताओं की सहायता करते हैं, जगतों के प्रतिपालन करते हैं क्योंकि वे पालन करता है। तीसरा, एक ही साथ में वो परमात्मा के रूप में प्रकाशित होकर सभी शरीरधारी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराज करते हैं, चाहे वह ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र जीव कीट क्यों न हो। ब्रह्मा, देवता, कीट, पतंग, जीवाणु, वायरस, मनुष्य सभी के हृदय में क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ जीव तत्व तो नहीं, अणु परमाणुओं में, इस भौतिक जगत के प्रत्येक अणु परमाणुओं में भी वे प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में। क्षीरोदकशाही विष्णु की एक शक्ति अणु परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं, जिसी कारण से अणु परमाणुओं के अंदर भी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। जो हम रासायनिक प्रतिक्रिया देखते हैं अणु परमाणुओं के अंदर, ये रासायनिक प्रतिक्रिया क्षीरोदकशाही विष्णु का शक्ति है अणु परमाणुओं के अंदर। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में जितने प्रकार की क्रियाकलाप होती है, एक्टिविटी होती रहती है, हम देखते हैं एक्टिविटी, जितनी प्रकार की एक्टिविटी है ये क्षीरोदकशाही विष्णु से ही उत्पन्न होता है, जिसको कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा की स्थिति है, इसलिए यह भौतिक जगत की एक्टिविटी होती रहती है। क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा की शक्ति। क्षीरोदकशाही विष्णु से भगवान की और एक रूप प्रकाश होते हैं, जिसको कहा जाता है अनंत रूप या अनंत शेष या अनंत नाग। यह देखने में नाग के जैसा ही है, परंतु यह साधारण नाग या साधारण सर्प नहीं है, साधारण सांप नहीं है। इनके सहस्र बदन है, सहस्र फन है, और प्रत्येक फन में एक एक सोने के मुकुट धारण किए हुए हैं। प्रत्येक फन में मणि है और वह अत्यंत प्रकाश उत्पन्न करते हैं, झलमल करते हैं, प्रकाशित होता है वो फन, वो मणि। प्रत्येक फन में सोने की मुकुट है, सहस्र फन है, सहस्र फनों में सहस्र मुकुट है, और प्रत्येक फन, एक एक फन में एक एक मणि है जो चमकते रहते हैं हमेशा। यह है भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु का और एक रूप, अनंत शेष रूप। ये भगवान श्री कृष्ण के शेष अंश को ग्रहण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद के शेष अंश को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनका नाम है शेष। द्वितीयतः ये अनंत देव भगवान के गुण महिमाओं को कीर्तन करके, गान करके, वर्णन करके अंत नहीं पाया है। ये अनंत देव भगवान की गुण महिमाओं को गाकर उनका कोई अंत नहीं
निकल पाया है, इसलिए इसका और एक नाम है अनंत। भगवान के गुण महिमाओं का कोई अंत नहीं मिला है उनको। भगवान के गुण महिमाओं का कीर्तन कर रहे हैं अनंत फनों के द्वारा, लेकिन भगवान के गुण महिमा का अंत नहीं हुआ है, इसलिए इनका और एक नाम है अनंत। अंत नहीं मिला गुण महिमा का, इसलिए अनंत नाम है। भगवान का शेष अंश को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका नाम है शेष। इस प्रकार अनंत शेष भगवान की सेवा के लिए विभिन्न कार्य संपादन करते हैं। यही शेष अवतार जो कि गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही विष्णु के लिए सर्वप्रथम सज्जा बनाते हैं, बिस्तर सज्जा, जिसमें गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु लेटे रहते हैं, शयन किए रहते हैं, सज्जा तैयार करते हैं। दूसरी रूप में ये शेष, अनंत शेष भगवान के लिए सज्जा तैयारी करते हैं। दूसरी ओर ये अनंत शेष इस 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है, विशाल ब्रह्मांड, 14 भुवनात्मक, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, ये 14 भुवन समन्वित जो विशाल ब्रह्मांड है, इस विशाल ब्रह्मांड को अनंत देव अपने फनों में धारण, अपने मस्तक में धारण करते हैं। और ये विशाल ब्रह्मांड जब ये अनंत शेष के मस्तक में आते हैं तो ये क्षुद्र एक राय के दाने के बराबर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे सर में बहुत बाल है और एक राय का दाना अगर हम अपने बालों के बीच में रख देते हैं तो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि अपने किस स्थान में, अपने मस्तक के किस स्थान में यह राय का दाना है। ठीक उसी प्रकार ये विशाल ब्रह्मांड है, लेकिन जब अनंत शेष इस विशाल ब्रह्मांड को अपने फन में धारण करते हैं, मस्तक में धारण करते हैं, तो ये एक राय, छोटा राय के दाना के बराबर हो जाता है ये विशाल ब्रह्मांड। और इस विशाल ब्रह्मांड को अनंत शेष धारण करके रखते हैं। हम वैज्ञानिक ज्ञानों से गुणी व्यक्ति इसको विश्वास करें, माने और न माने, यह ध्रुव सत्य है। अनंत शेष अगर इस विशाल ब्रह्मांड को, 14 भुवन रूपी इस विशाल ब्रह्मांड को अपने मस्तक में अगर धारण नहीं करते तो हम कोई भी जीव इस ब्रह्मांड में बच नहीं पाते, रह नहीं पाते। अनंत शेष अपने फन में इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, इसलिए हम इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। वे उनके अनंत देव अपने सहस्र फनों, सहस्र मुख के द्वारा भगवान की महिमाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो गुण महिमा है यह अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। हम मूल्यवान वस्तु को क्या करते हैं, निर्जन स्थान में, गुप्त स्थानों में रखते हैं। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की जो जसोगान है, गुणगान है, गुण महिमा है, यह अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। तो इस मूल्यवान वस्तु को कहाँ रखा जाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने ही अंश विस्तार शेष के मुख में प्रदान किए। और ये शेषनाग अनंत मुख से भगवान के अनंत दिनों से, अनंत कालों से कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन आज तक अंत नहीं मिला है उनको। इनका चौथा कार्य है, अनंत शेष का चौथा कार्य है पाताल लोक में अनंत देव के रूप में अवस्थान करना। ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक में वही अनंत शेष अवस्थान करते हैं अनंत देव के रूप में। और वहाँ के उन्नत भक्तों को भागवत महिमा श्रवण करा के उनको महाभागवत में परिणत करते हैं। ब्रह्मा के प्रथम 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये पाताल लोक में अवस्थित अनंत देव से भागवत श्रवण करके महाभागवत में परिणत हुए हैं। चित्रकेतु, महाराज चित्रकेतु, जिसका वर्णन भागवतम में किया गया है। महाराज चित्रकेतु एक बार पुत्र शोक में व्यथित हुए थे, शोकान्वित हुए थे। और जब चित्रकेतु पुत्र शोक से शोकान्वित थे, व्यथित थे, तो उस समय नारद मुनि का दर्शन मिला था उन्होंने। नारद मुनि चित्रकेतु को सत उपदेश दिए थे और एक विशेष मंत्र प्रदान किए थे, जिस मंत्र का जप करके 7 दिन जप किए थे चित्रकेतु महाराज। और इस मंत्र के प्रभाव से वे पाताल लोक में अनंत देव के पास पहुँचे थे और अनंत देव की कृपा से, शक्ति से वे भक्त बनकर दिव्य विद्याधर का रूप धारण किए थे। वह शोकान्वित चित्रकेतु
नारद मुनि के द्वारा प्रदत्त मंत्र को 7 दिन जप करके पाताल लोक में अनंत देव की कृपा प्राप्त करके विद्याधर का शरीर, विद्याधर का रूप धारण किए थे। बाद में वही चित्रकेतु विद्याधर शिव जी के पास कुछ वैष्णव अपराध किए थे, जिसके कारण वे वृत्रासुर के रूप में जन्म ग्रहण किए थे वैष्णव अपराध के कारण। और वही वृत्रासुर को जब इंद्र ने वध किया, इंद्र के हाथ से जब वृत्रासुर का वध हुआ, दधीचि मुनि के अस्थि के द्वारा वज्र बनाकर वृत्रासुर का जब वध किए इंद्र ने अपने हाथों से, तो ही इंद्रदेव के हाथों से वध होकर वृत्रासुर फिर से चित्रकेतु के रूप में पाताल में प्रवेश किए अनंत देव के पास, और अनंत देव के पास जाकर वो फिर से अनंत देव की सेवा में मग्न हो गए। तो ये चित्रकेतु अनंत देव के भक्त है। यहाँ पर रहकर अनंत देव पाताल लोक में रहकर उन्नत भक्तों को भागवत ज्ञान प्रदान करते हैं। यही अनंत देव, पाताल लोक के अनंत देव की सेवा है। अनंत देव की और एक सेवा है, भगवान के लिए जिस प्रकार सज्जा तैयार करते हैं, उसी प्रकार भगवान का जो विग्रह स्वरूप है, इस विग्रह स्वरूप की सेवा के लिए जितने उपकरण, जितने साधनों के प्रयोग होता है, ये अनंत देव, अनंत शेष ही प्रदान करते हैं। भगवान के लिए मंदिर अनंत देव का प्रकाश है, बगीचा अनंत देव का प्रकाश है, मंदिरों का सिंहासन अनंत देव का प्रकाश है। इस प्रकार मंदिर, मंदिरों का सिंहासन, भगवान का बगीचा, फूलों का बगीचा इत्यादि इत्यादि भगवान का बगीचा अनंत देव का प्रकाश है। इसलिए इन सब के प्रति अत्याचार कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के उपादान यानी तकिया, भगवान के उपादान तकिया, चादर, आभरण यानी भूषण, आभरण, धोती, उत्तरीय, मुकुट, पादुका, ये सब अनंत देव का प्रकाश है। यहाँ तक ही नहीं, भगवान की सेवा के लिए जो हम बर्तन उपयोग करते हैं वो भी अनंत देव का ही प्रकाश है। एक बर्तन, एक थाली जिससे हम भगवान के भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, ये सारे उपकरण, चामर, मोरपंख, सारे उपकरण, घंटा, सारे उपकरण अनंत देव का प्रकाश है। एक थाली जिसमें हम भोग लगाते हैं वो भी अनंत देव का प्रकाश है। वह थाली जब तक किसी दुकान में था, किसी धातु का बना हुआ था, वो एक साधारण थाली था, एक साधारण धातु का बना हुआ एक साधारण थाली था दुकान में, परंतु उस एक साधारण धातु से जब उस साधारण थाली को हम खरीद कर दुकान से मंदिर में लाकर गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को भोग निवेदन किए, तत्क्षणात उस साधारण थाली में अनंत देव का प्रवेश होता है। जैसे ही हम उसमें भोग से जाकर गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को निवेदन करते हैं, तो उस थाली में अनंत देव स्वयं प्रवेश करते हैं और उसमें अनंत देव प्रवेश करके भगवान की सेवा करते हैं। हम सेवा नहीं करते हैं, अनंत देव उस थाली में आकर प्रवेश करके अपना शक्ति देकर भगवान को सेवा करते हैं। इसलिए इन उपकरणों को कभी भी उपकरणों के प्रति अत्याचार नहीं करना चाहिए। फेंक कर रख देना, जहाँ तहाँ रख देना, फैला कर रख देना, उचित स्थानों में नहीं रखना, हाथ में गंदे हाथों में स्पर्श करना, गंदे पानी का स्पर्श कराना, पैर लग जाना, इस प्रकार के अत्याचारों से दूर रखना चाहिए इन सभी उपकरणों को, क्योंकि ये सारे उपकरण भगवान के जितने भी सेवा के उपकरण है सब कुछ अनंत शेष का प्रकाश है। इस प्रकार अनंत शेष अनंत रूप में भगवान की अनंत सेवा करते रहते हैं। अनंत देव की और एक प्रकाश है गरुड़ देव। गरुड़ देव के अंदर अनंत देव की शक्ति है, इसलिए गरुड़ देव भगवान को अपने पीठ में बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाते हैं। ये गरुड़ देव अनंत देव का प्रकाश है। हनुमान के अंदर अनंत देव का प्रकाश है। हनुमान भी राम और लक्ष्मण, वही कृष्ण और बलराम, राम और लक्ष्मण के रूप में जब आए तो हनुमान भी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे में बैठाकर आकाश मार्ग में उड़कर गए थे,
क्योंकि उसके अंदर अनंत देव का प्रकाश था, अनंत देव का शक्ति था। इसलिए हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे में बैठा कर लेके गए थे। और गरुड़ भी कृष्ण को, विष्णु को एक स्थान से दूसरे स्थान अपने पीठ में बैठा कर लेकर जाते हैं। अनंत देव का शक्ति है। प्रचारकारी भक्त जो भगवान की गुण महिमाओं का प्रचार करते हैं, उन भक्तों के मुख में अनंत देव का शक्ति विराजमान रहता है, तभी वह भगवान की गुण महिमाओं का प्रचार कर सकते हैं। तो यह सभी अनंत देव की शक्ति का प्रकाश है। इसलिए इसके प्रति कभी अहंकार, कभी घृणा, कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु, जो कि बलराम के अंश है, नित्यानंद प्रभु के 5 सेवाओं का वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु 5 रूप में भगवान की सेवा करते हैं। प्रथम सेवा संकर्षण, जो कि द्वारिका मथुरा में चतुर्भुज के रूप में अपने आप को विस्तार करके द्वारिका मथुरा लीला संपादन करते हैं। द्वितीय सेवा है महासंकर्षण, जो अनंत कोटि नारायण विग्रह के रूप में प्रकाशित होकर वैकुंठ लोक की प्रतिपालन करते हैं। और तीसरा सेवा है कारणोदकशायी विष्णु, जो कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु, जिनके श्वास और प्रश्वास के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। चतुर्थ है गर्भोदकशायी विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, समस्त लोक जीव समस्त लोक आदि की सृष्टि करते हैं। और पंचम है क्षीरोदकशायी विष्णु, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और प्रत्येक जीव के, शरीरधारी जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। वही क्षीरोदकशायी विष्णु की और एक अंश, शेष अंश या अनंत अंश, शेष या अनंत के रूप में कृष्ण की सेवा करते हैं। इसलिए बलराम है सेवक भगवान और कृष्ण है सेव्य भगवान। बलराम अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकाशित करके कृष्ण की सेवा करते हैं।